हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एम एच टी सी टी 2022 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, 11 शिफ्ट में टोटल 11 क्वेश्चन है। यस, 11 शिफ्ट में 11 क्वेश्चन, मतलब पर शिफ्ट 1 क्वेश्चन। ओके, बाकी ईयर के कंपैरिजन में 2022 में मैथ्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के भी इसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं। पर ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर 2022 में डिफिकल्ट आ गया मतलब हमें पता चला है कि सीईटी के पेपर्स भी डिफिकल्ट आ सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू बी डिवाइड्स द एरिया एंक्लोज्ड बाय y इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 इन द टू पार्ट्स r1 एंड r2। r1 रहेगा अपना 0 से b तक और r2 रहेगा b से 1 तक, सच दैट r1 माइनस r2 इक्वल टू 1/4, देन व्हाट इज p। ठीक है, वैसे तो हमें पता चल रहा है R1 और R2 कहाँ से कहाँ तक है, 0 से b, इसका मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू b ऑफ y, क्योंकि x की वैल्यू 0 टू b है इसलिए y का इंटीग्रेशन करेंगे, y यहाँ से उठाएंगे हम लोग, तो ये बनेगा x माइनस वन होल स्क्वायर डी एक्स। और फिर सेकेंड वाला जो R2 एरिया है वो है b से लेके 1 तक, अगेन x माइनस वन होल स्क्वायर डी एक्स। R1 माइनस R2 हो गया इक्वल टू 1/4 करना है, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, हमें चीज़ें समझ आ रही है कि R1 क्या है, R2 क्या है। ओके, लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा विजुलाइज करने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ। ऑप्शन की ज़रूरत नहीं, हटा देते ऑप्शन को। ज़रूरत नहीं इन द सेंस कि ऑप्शन देख के हम आंसर नहीं पता चलेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ये अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और देखो कर्व कौन सा है, y इक्वल टू, ओके, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसको x माइनस वन होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है, तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर भी पैराबोला होगा, बस यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा है, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे जो कुछ हो रहा था ना वो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे होगा। x इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा था, x इक्वल टू 0 पे y भी 0 हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे y भी 0, अभी x इक्वल टू 1 पे y 0 होगा, इसका मतलब कर्व ऐसा बनेगा, ये वाला। ओके, यानी कि x इक्वल टू 1 पे शिफ्ट हो जाएगा पैराबोला। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह का पैराबोला बनेगा मेरे हिसाब से। ओके, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर या x माइनस वन होल स्क्वायर, कैसे भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, होल स्क्वायर है ना ऊपर। y इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक x इक्वल टू b की लाइन बीच में कहीं, कैसे पता चला बीच में, क्योंकि R1 और R2 के एरिया का रीजन पता है ना, यहाँ पे R1 है 0 से b और ये b से 1 है, इसका मतलब x इक्वल टू b कहीं बीच में। यस गाइस, ये जो रीजन है वो R1 है, दिस इज R1, एंड ये अपना R2 रहेगा। ठीक है, y इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स y एक्सिस, यानी कि x एक्सिस, y एक्सिस एंड इस पैराबोला के बीच का जो एरिया है उसको x इक्वल टू भी दो पार्ट में डिवाइड करिए। ओके, x एक्सिस, y एक्सिस एंड इस पैराबोला के बीच का जो एरिया है वो x इक्वल टू भी दो पार्ट में डिवाइड करिए, और इस तरह से डिवाइड करिए कि R1 माइनस R2 इक्वल टू 1/4 है। R1 का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू b y dx, y मतलब x माइनस वन होल स्क्वायर dx, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू 1, ओके, R2 के लिए b टू 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू 1 x माइनस वन होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/4। यस गाइज, और डायग्राम बनाने से पहले ही हमने ये इस बारे में डिस्कस कर लिया था, मतलब डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा ऐसा कॉमन सेंस से पता चल रहा हमें कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। ओके, x माइनस वन होल स्क्वायर इंटीग्रेशन होगा इसका x माइनस वन होल क्यूब अपॉन 3। ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू b, माइनस इधर होगा x माइनस वन होल क्यूब अपॉन 3, लिमिट फ्रॉम b टू 1।
इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अगर b पुट करेंगे इसमें तो बनेगा b माइनस वन होल क्यूब अपॉन 3, और 0 पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस वन होल क्यूब यानी कि -1/3। तो ये होगा -1/3, माइनस ये वाला माइनस। अपर लिमिट पुट करेंगे तो अगेन -1/3, -1/3, और b पुट करेंगे तो आएगा माइनस, b पुट करने पे आएगा b माइनस वन होल क्यूब अपॉन 3। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि बार माइनस है, इज इक्वल टू 1/4। बस इसको सोल्व करो, b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे बन रहा प्लस का 1/3, ये भी प्लस का 1/3, मतलब 2 टाइम्स 2/3 कहने का मतलब +1/3 +1/3 2/3, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो रहा है। ओके, ये भी माइनस माइनस प्लस हो रहा है। एक काम करते हैं ना, ये 3 3 3 3 जो कुछ भी है कॉमन आके राइट हैंड साइड में गया तो राइट हैंड साइड में 3/4 बन गया। ठीक है, यहाँ पे बन रहा b माइनस वन होल क्यूब प्लस वन माइनस माइनस प्लस वन प्लस b माइनस वन होल क्यूब, और डिनोमिनेटर के जो कुछ भी 3 है वो राइट हैंड साइड में चले गए, और ये जो +2 है उसको भी राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ। ये बनेगा 2 टाइम्स b माइनस वन होल क्यूब, ओके, दिस प्लस दिस, और ये 2 राइट हैंड साइड में गया तो बना 3/4 माइनस टू, यानी कि -5/4। ये -5/4 बन रहा है, ये 2 इधर आएगा तो -5/8 बन रहा है एक्चुअली। ओके, सो b माइनस वन होल क्यूब इज इक्वल टू -5/8। या तो आप ऑप्शन से b की वैल्यू उठा के इधर चेक कर लो कौन सी b की वैल्यू के लिए इस तरह का आएगा, अदरवाइज रॉन्ग कर रहे हैं क्या हम लोग। राइट हैंड साइड में 1/4 है ना, यस 1/4 है, अपॉन 3 उधर चला गया, यहाँ से डायरेक्ट ही भेज सकते थे अपॉन 3। ओके, एक काम करते हैं, ये 3 का लपड़ा रखते ही नहीं इधर, ये राइट हैंड साइड में चला गया। अभी b पुट करेंगे तो आएगा b माइनस वन होल क्यूब, और 0 पुट करने पे आ रहा है -1 माइनस, ओके, b पुट करने पे आ रहा b माइनस वन होल क्यूब, और 0 पुट करने पे आ रहा -1 क्यूब यानी कि -1, यस, -1 पुट करने पे आ रहा है, अच्छा 1 पुट कर रहे हैं ना यहाँ पे, ओके ओके, रॉन्ग कर रहे थे क्या उधर, ओके, इधर 1 पुट कर रहे हैं तो ये पूरा 0 बन रहा है, और b पुट करने पे आ रहा है b माइनस वन होल क्यूब, और डिनोमिनेटर में जो 3 3 थे वो कॉमन आके राइट हैंड साइड में गए तो 3/4। यस गाइस, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है तो इस तरह का बनेगा ना, b माइनस वन होल क्यूब प्लस वन प्लस b माइनस वन होल क्यूब, राइट हैंड साइड में 3/4। सो दिस इज 2 टाइम्स b माइनस वन होल क्यूब, ये 1 गया राइट हैंड साइड में तो -1 होगा, -1/4 बन जाएगा, यानी कि b माइनस वन होल क्यूब इज इक्वल टू -1/8। इसका मतलब b माइनस वन, दोनों साइड क्यूब लेंगे तो b माइनस वन इक्वल टू -1/2, सो b इक्वल टू 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2। यस, b इक्वल टू 1/2, ऑप्शन सी। ठीक है, ओके, सेकंड क्वेश्चन, a function defined from -1 to 2 to 0 to infinite be a continuous function, okay, such that f of x equal to f of 1 minus x। यहाँ पे फंक्शनल इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 2, मतलब जिस x के लिए फंक्शन डिफाइन है उस सब के लिए f of x equal to f of 1 minus x है। if r1 equal to integration from -1 to 2 x into fx dx, okay, r1 is area of the region bounded from -1 to 2 of x into fx, and r2 is the area of the region bounded by y equal to fx, x equal to -1, x equal to 2। ओके, इसका मतलब हम देख सकते हैं ना, R2 क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 ऑफ fx। यस गाइस, R2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 ऑफ fx, ठीक है, एंड द x एक्सिस, देन R1 एंड R2 में हमें रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, ओके, ये R2 है, ये R1, एंड R1 R2 का रिलेशन फाइंड करने के लिए fx का और f of 1 minus x का रिलेशन भी दिया है।
ठीक है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड, या तो आप एग्जैक्ट एफ एक्स फाइंड कर लो, इसमें वैल्यू, इसमें एफ एक्स पुट करो, इंटीग्रेशन करो, आर वन आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, और एफ एक्स इसमें डाल दो, इंटीग्रेशन करो, आर टू की वैल्यू आ जाएगी, और अकॉर्डिंगली रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से इसको इस तरह से कन्वर्ट करो कि ये टूट के आर टू में और समथिंग कुछ और चीज़ में बन जाए, और उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। यस गाइस, मैं क्या कर रहा हूँ, आर वन में, ओके लिखते पहले आर वन एग्जैक्ट है क्या, आर वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 x इंटू एफ एक्स। ठीक है। अब इसको यूज करने के लिए एफ ऑफ 1 - x को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे x की जगह 1 - t डाल रहा हूँ, पुट x इक्वल टू 1 - t। तो आप देख रहे हो dx की जगह क्या आएगा, माइनस डी टी, डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है। अब क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो लिमिट भी चेंज होगी। जब x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 2, तब हमें देखना पड़ेगा कि t क्या आएगा। x की जगह -1 डाला तो t इक्वल टू 2 आ रहा है, ओके, और x की जगह 2 डाला तो t इक्वल टू -1 आ रहा है। यानी कि जब x की लिमिट -1 से 2 है, उस केस में t की लिमिट 2 से -1 हो जाएगी। ओके, सो r1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to -1, x की जगह 1 - t, x की जगह इधर भी 1 - t, और dx की जगह माइनस डी टी, तो बार माइनस आएगा, इधर डी टी आएगा। यस गाइस, अगर ये माइनस हटा दूंगा तो लिमिट आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब r1 बनेगा, r1 इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 1 - t f ऑफ 1 - t dt। ओके, अच्छा एक चीज और हमें पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि इंटीग्रेशन चाहे किसी के भी रेस्पेक्ट में हो, फर्क ही नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन किसी के भी रेस्पेक्ट में हो, टी के रेस्पेक्ट में हो या एक्स के रेस्पेक्ट में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए टी की जगह मैं यहाँ पे एक्स डाल सकता हूँ, या फिर आप ये समझो कि हमने वापस से यहाँ पे टी की जगह एक्स सब्सटीट्यूट करने का सोचा है, टी इक्वल टू एक्स। ओके, लेकिन हमारे पास इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर वन इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 1 - x इंटू एफ ऑफ 1 - x dx। ठीक है। अब एफ ऑफ 1 - x इज एक्चुअली एफ एक्स, सो आर वन इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 1 - x इंटू एफ एक्स डी एक्स। ठीक, ओके, काम करते हैं, ये एफ एक्स पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर x के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, एक बार वापस से रिपीट करूंगा मैं कि जो स्टेप फॉलो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, वैसे ही क्यों कर रहा हूँ। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एफ एक्स आएगा, एफ एक्स डी एक्स, एंड x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 x एफ एक्स डी एक्स। ओके, अब हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये वाला R2 है, देख सकते हो आप, ये R2 है और ये R1 है, मतलब ये बन रहा R1 इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, R1 इक्वल टू R2 माइनस R1, R1 आया लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 टाइम्स R1 इज इक्वल टू R2, 2 टाइम्स R1 इक्वल टू R2, ऑप्शन ए। यस गाइस, ओके, अगर आपने कभी प्रॉपर्टी 6 यूज की है क्वेश्चंस में, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो पीवाईक्यूज की वीडियोज है उसमें भी आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि जैसे x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, और कुछ तो इस तरह की लिमिट जा रही है 0 टू सपोज पाई, तो हम यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करते हैं, बिकॉज हम सोचते हैं कि यार cos को t कंसिडर करेंगे ना, साइन dt में चला जाएगा, लेकिन ये x प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस x को हटाने के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी 6 लगाते हैं, राइट, प्रॉपर्टी 6 लगाते और फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो एक साइड दो टर्म बनेगी, उसमें से एक वापस से आई बन जाएगा और दूसरे में एक्स गायब हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने किए, सेम टू सेम ये लॉजिक लगा रहा हूँ कि यार ये एक्स प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, R2 बन सकता है, ये R1 R2 बन सकता है, लेकिन ये एक्स की वजह से नहीं बन रहा है, तो इसका यूज करने के लिए, अब क्योंकि डायरेक्टली इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 तो है नहीं, अगर 0 to 1 होता तो हम प्रॉपर्टी 6 लगा सकते थे, लेकिन -1 से 2 है, इसलिए इस x को हटाने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ेगा। और इसका यूज कैसे होगा, जब x की जगह 1 - x आएगा, x की जगह 1 - x मतलब x की जगह मैंने 1 - t रखा, बिकॉज x में कंफ्यूजन ना हो,
इसके लिए x की जगह 1 माइनस टी रखा, बाद में वापस से x से रिप्लेस किया। x की जगह अगर 1 माइनस एक्स आएगा ना तो ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, ये x रिमूव हो सकता है, इसलिए मैंने x की जगह 1 माइनस टी पुट किया, 1 माइनस टी पुट करके इसका यूज किया यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। और हम क्या नोटिस करें कि यहाँ से x गायब हो गया और वापस से ये दूसरा वाला जो बचा ना, दो टर्म जो बनी है उसमें से एक में तो x गायब हो गया और दूसरे में वापस से वो वैसा बन गया जैसा लेफ्ट हैंड साइड में है, जो जनरली हमारा i, अगर इसको i कंसिडर करें तो इधर वाला i बन जाता है वैसे। यस गाइस, आई होप आपको समझा होगा, और ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लेनेशन देने से ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, सिंपल रखो इसको, ऊपर ऊपर से देखो और लॉजिक को समझो कि कैसे किया क्वेश्चन, बस। हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो इसको रिवीजन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 1, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3 इज। ओके, वैसे डायरेक्टली कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कर ड्रॉ करने का, लेकिन अगर ड्रॉ करेंगे तो विजुलाइज करना आसान रहेगा कि एग्जैक्ट कौन सा एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला इस तरह का बनता है, वर्टेक्स 0 0 पे होता है, लेकिन अगर x की जगह इधर 0 डालेंगे तो y2 आएगा, मतलब ये 0,2 पे शिफ्ट हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पैराबोला इस तरह का बन जाएगा। ओके, आप समझे होंगे बात को। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो अगर x को 0 पुट करें तो y 1 हो रहा है, मतलब 1,0,1 से लाइन पास हो रही है, और दूसरा अगर y को 0 पुट करें तो x माइनस 1, यानी कि x माइनस 1 है, यानी कि लाइन कुछ इस तरह की जाएगी या फिर इस तरह की, मतलब लाइन एग्जैक्ट कर्व को दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है या फिर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, ये पहले चेक कर लेते हैं। और इसको चेक करने के लिए लाइन की इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, लाइन और पैराबोला की आपस में इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। ओके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड करना अपने को कि लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 पैराबोला एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 1 लाइन, दोनों को सोल्व करने के लिए y इक्वल कर देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम नोटिस करें तो डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, b इज माइनस 1, a इज 1, c इज 1, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि लाइन और पैराबोला का कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ही नहीं, यानी कि लाइन पैराबोला को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। यस गाइस, आप समझे ना बात को। x इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू माइनस 1, वाई इक्वल टू 1, इस तरह से ये जो लाइन पास हो रही है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 की, ये पैराबोला को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ओके, मान लेते हैं ये इस तरह की लाइन है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ओके, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, x इक्वल टू 3 मान लेते हैं ये लाइन, x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, दिस पैराबोला एंड दिस लाइन, इन चारों के बीच का जो बाउंडेड रीजन है वो आई थिंक ये वाला रीजन है, ये एरिया में फाइंड करना है। ओके, देखो क्या करेंगे, हमें क्या लगता है, मतलब देख के क्या समझ आ रहा है कि पैराबोला का जो इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 to 3, वो लाइन लाइन से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि एरिया ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3। अब क्योंकि x की लिमिट लगाई हुई है इसलिए यहाँ पे फंक्शन x का आएगा, यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना y इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 सब्ट्रैक्ट करना। ओके, पैराबोला में से लाइन को क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि पैराबोला ऊपर है लाइन नीचे, इसलिए दिस माइनस दिस, तो दोनों के बीच का एरिया आएगा। यस गाइस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते पहले, a इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। ओके,
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट फ्रॉम 0 to 3। ओके, 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 9 माइनस 9/2 प्लस 3। ओके, 27/3 यानी कि 9 माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 9/2 और इधर 3 माइनस 0 पुट करने पे तो 0 आ रहा है। सो ये फाइनली बन रहा है 9/2 प्लस 3 यानी कि 15/2। है क्या ऑप्शन में 15/2? यस, ऑप्शन डी। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 1 इज। ओके, कर्व ड्रॉ करके देखते हैं एग्जैक्ट किस एरिया की बात हो रही है। ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 1। देखो y स्क्वायर इक्वल टू 2 अगर कॉमन लिया तो ये बनेगा x प्लस 1/2, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ y स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस माइनस 1/2, तो हमें समझ आएगा कि इसका जो वर्टेक्स है पैराबोला का वो -1/2 कॉमा 0 है। ओके ओके ओके, क्योंकि कॉनिक सेक्शन हमने किया नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ सकता है कि वर्टेक्स क्या चीज़ है, ये -1/2 कॉमा 0 कैसे बना। एक काम करो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इस तरह का कर्व होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे एक्स की जगह 0 डालते हैं ना तो वाई भी 0 हो जाता है, यानी कि वाई की जगह 0 डालेंगे तो एक्स भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे y की जगह 0 डाला ना तो x इक्वल टू -1/2 बनेगा, यानी कि y इक्वल टू 0 x इक्वल टू -1/2, मतलब ये -1/2 कॉमा 0 पे कर्व शिफ्ट हो गया। इसमें अपने केस में y की जगह 0 डाला, x इक्वल टू -1/2 हो रहा। ओके, इसका मतलब ये -1/2 कॉमा 0 पे शिफ्ट हो गया, और इसको एग्जैक्ट इस तरीके से देखा जाता है, जो जनरल इक्वेशन से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो -1/2 कॉमा 0 आएगा। ठीक है, यानी कि अपना जो पैराबोला वो इस शेप का रहेगा। यस गाइस, ठीक है। ओके, पैराबोला तो ड्रॉ हो गया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 1। लाइन कौन सी है? x माइनस वाई इक्वल टू 1। अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू आएगा -1, 0 कॉमा -1। एक तो 0 कॉमा -1 से लाइन पास हो रही है, और दूसरा y की जगह 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1, 1 कॉमा 0। अच्छा, 1 कॉमा 0 तो कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन 0 कॉमा -1 कहाँ पे लेंगे? ऊपर, नीचे, या एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट है, कौन सा है? एग्जैक्ट ये फाइंड करने के लिए पहले ये देख लेते हैं कि भाई ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। अच्छा, याद रखना ये -1/2 है, -1/2 कॉमा 0। ये वाला एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है? अगर ये पता चलेगा ना तो अकॉर्डिंगली पता चलेगा कि -1,0 किधर मिलेगा अपने को। इसके लिए हम x को 0 पुट करेंगे। x को 0 क्यों? क्योंकि x तो 0 है ना इस पे, y एक्सिस पे। x 0 पुट किया तो y इक्वल टू +-1 आ रहा है। यस, ये +1 है, ये -1 है, y इक्वल टू -1। इसका मतलब 0, -1 ये वाला पॉइंट है, 0, -1। और ये लाइन भी 0, -1 से पास हो रही है, तो लाइन कुछ इस तरह की बनेगी। यस गाइस, सिंपल है, अभी तक सिंपल है, समझ आ रही है बातें। ओके, दिस लाइन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और ये कर्व का इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन। ठीक है, हमें क्या पूछा है? द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस लाइन इज। बाउंडेड एरिया लाइन और कर्व का, यानी कि ये पूरा एरिया हमें फाइंड करना है, ये बाउंडेड रीजन है, और ये बहुत ही खतरनाक सा है, मतलब ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये चारों रीजन अलग अलग फाइंड करने पड़ेंगे। इनफैक्ट ये वाला रीजन जो रहेगा ना, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, 2 पार्ट में नहीं डिवाइड करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये दोनों एक साथ फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिक है, जितना ये ऊपर है उतना का उतना नीचे है, तो ये दोनों तो एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को मैं फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूँ। ये अपना 1 है, ये 2 है, और ये थर्ड रीजन।
अच्छा कैसे फाइंड करें, हमें ये पता नहीं, ये 1,0 अभी देखा था हमने, लाइन कहाँ से पास हो रही है, अगर y की जगह 0 पुट करोगे तो x1 यानी कि 1,0, 0,-1 एंड 1,0, तो ये x इक्वल टू 1। अच्छा ये भी पता चलना चाहिए ना x इक्वल टू ये कितना है, मतलब कहाँ तक इंटीग्रेशन करना वो भी तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लेते हैं दोनों को सोल्व करके। वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x+1 कर्व का इक्वेशन है, एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1 लाइन का इक्वेशन है। यहाँ से y इक्वल टू x माइनस 1 आएगा, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर। यस गाइस, लाइन की इक्वेशन से ये मिल रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1, और ये कर्व का है। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए वाई स्क्वायर इक्वल कर देते हैं, मतलब x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x+1। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 इक्वल टू 2x+1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 0 एक पॉइंट तो है, वो तो हमें पता चला है ये वाला। दूसरा कौन सा, x इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ पे ये x इक्वल टू 4 है। अच्छा y कितना है, इस पे y भी चेक कर लें क्या एक बार। लाइन की इक्वेशन में x इक्वल टू 4 डालो तो y 3 आएगा, इसका मतलब ये पॉइंट है 4,3। ठीक है, ओके, हटा देते इसको, जरूरत नहीं है इसकी, इसको भी हटा देते हैं। देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये तो ट्राइंगल है, सेकंड का एरिया तो हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से कर सकते हैं। यहाँ पे इस एरिया के लिए और इस एरिया के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, -1/2 से 0 तक। यस गाइस, जो a1 फाइंड करना रहेगा ना उसके लिए इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/2 टू 0, -1/2 टू 0, लेकिन किसका, ये पूरा कर्व है इधर, तो इसलिए हम y का इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ से y क्या मिलेगा, यहाँ से y मिलेगा अपने को अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 2x+1 प्लस माइनस अंडर रूट 2x+1 dx। अब प्लस माइनस क्यों आ रहा पता है, सिमेट्री की वजह से, जितना ऊपर का एरिया उतना ही नीचे का एरिया। तो एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे प्लस लेता हूँ और इसको 2 टाइम्स कर देते हैं। यस गाइस, बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन, जब प्लस माइनस आएगा तो इसका मतलब ऊपर का एरिया नीचे का एरिया। अगर आप सिर्फ ऊपर का एरिया फाइंड करके 2 टाइम्स कर दोगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, a1 इक्वल टू 2 टाइम्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 x⁻², लेकिन x की जगह 2x+1 है, सो 2x+1 का डिफरेंशियल वापस है डिनोमिनेटर में, विच इज 2। लिमिट रहेगी यहाँ पे अपनी -1/2 से 0। आप समझे, इसका इंटीग्रेशन डमी एक्स कंसिडर करेंगे अंदर वाले को, रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 2/3 x⁻², लेकिन x की जगह 2x+1 है, सो 2x+1 का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर विच इज 2, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सो a1 इक्वल टू 2/3, एक बड़ा ब्रैकेट लगाना है क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों आएंगे, और 2/3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है, x की जगह अगर हम 0 डालें तो ये आएगा 1/3/2, यानी कि 1 माइनस लोअर लिमिट, अगर x की जगह -1/2 डालेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, -1+1 इज 0। यस गाइस, ये 0 बन रहा है, सो फाइनली ये 2/3 आया। ओके, यस, एरिया 1 हो गया। एरिया 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू बेस, बेस कितना, अगर मैं इसको बेस कंसिडर करूँ तो हाइट ये रहेगा। अच्छा ये x इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये 1 है, इसमें ये y इक्वल टू -1 है, इसका मतलब लेंथ की बात करें तो 1 है, ये 1 ये 1, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू 1 इंटू 1, मतलब 1/2। ठीक है, ये भी मिल गया, A2 भी आ गया। अब A3 फाइंड करने के लिए ध्यान से देखना, ये एरिया हमें फाइंड करना। मुझे ऐसा लगता है x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 4 तक हम कर्व का एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं, आई मीन एरिया अंडर द कर्व ऑफ कर्व, आई मीन एरिया अंडर द कर्व ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x+1 फाइंड करते हैं। ओके, इस कर्व के अंडर का एरिया, तो इसके लिए मुझे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4। लेकिन ध्यान रखना ये वाला एरिया माइनस करेंगे हम उसमें, और ये एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। यस गाइस, आप समझे ना, A3 के लिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4, उस केस में ये वाला पूरा एरिया आएगा, लेकिन हम ट्राइंगल का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो सिर्फ ये वाला एरिया बचेगा। ओके, इसके लिए 0 टू 4 किसका इंटीग्रेशन करेंगे, कर्व का, यानी कि y का, ये y यहाँ से मिलेगा, y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2x+1
अच्छा, अब हम ये चीज गेस कर सकते हैं कि भाई प्लस माइनस आ रहा है ना, तो सिर्फ प्लस वाला पार्ट लेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 0 से 4 तक इस कर्व का इंटीग्रेशन करना मतलब ये पूरा एरिया होता है, समझे आप। और सिमेट्री की वजह से जितना ऊपर एरिया है उतना ही नीचे एरिया है, हमें सिर्फ ऊपर वाले एरिया चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ प्लस लेंगे, ना तो इधर 2 लगाएंगे ना ही माइनस लगाएंगे। ओके, ये पूरा एरिया है। अब इसमें से ये ट्राइंगल का एरिया मैं माइनस कर रहा हूँ, सपोज ये एबीसी ट्राइंगल है। ओके, तो इधर लिखेंगे -1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना, आई थिंक बेस है इसका 3, क्योंकि ये 1 है ये 4 है तो बेस 3 हुआ। हाइट कितना, आई थिंक हाइट 3 है। पता कैसे हाइट 3, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट इसका 3 है, यानी कि ये 3 है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे समझने के लिए मैं लिख देता हूँ दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ओके, आई होप गाइज आपको ये बात समझ आ रही है। रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 एक्स रेस टू 3/2, लेकिन एक्स की जगह 2x प्लस 1 है, सो 2x प्लस 1 का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर विच इज 1/2। लिमिट यहाँ पे लगेगी 0 से लेके 4 तक, माइनस दिस इज 9/2। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, बार 1/3 ब्रैकेट लगाएंगे हम एक। 4 पुट किया तो 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, 9 रेज टू 3/2, यस गाइज 9 रेज टू 3/2। ये अपॉन में 1/2, इसका मतलब रूट 9 का रूट 3 हो गया, और 3 का क्यूब 27। ओके, सो इधर 4 डालने पे ये आ रहा है 27, और 0 डालने पे आ रहा है इधर 0, तो 1 रेज टू 3/2 यानी कि 1, माइनस 9/2। सो दिस इज 26/3 माइनस 9/2। ओके, फिलहाल ऐसे ही रखते हैं इसको, बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आ गया A3, यानी कि ये वाला एरिया। ओके, क्वेश्चन डिफिकल्ट था, बस तीनों को ऐड करना आंसर आ जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 इज 2/3, A2 is 1/2, A3 is 26/3 minus 9/2। -1/2 नहीं, +1/2 माइनस 9/2 इज -8/2, यानी कि -4। ये दोनों मिलके बना रहे माइनस का 4, और ये दोनों मिलके बना रहे 26 + 2 28/3। सो 6 नहीं 12 इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 16/3, 16/3 ये आंसर आ रहा है। भगवान, सही आना चाहिए आंसर, इतना किया हमने। ये 16/3 ऑप्शन है। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझा होगा। अच्छे से देखो, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन x एक्सिस एंड द लाइन्स x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 4 इज। x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 4 मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4। किसका इंटीग्रेशन करना, अब x लिखा हमने, इसका मतलब यहाँ पे y dx करना, ठीक है। और y एग्जैक्ट क्या होगा, वो हमें लाइन की इक्वेशन से या कर्व की इक्वेशन से मिलेगा। यहाँ से y आएगा आई थिंक 8 माइनस एक्स अपॉन 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 8 माइनस एक्स अपॉन 2। लेकिन गाइज ये सब करने से पहले देख लेना 2 to 4 के लिए ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इस पूरे इंटरवल के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। अगर किसी इंटरवल के लिए नेगेटिव है तो वो इंटरवल के लिए अलग से इंटीग्रेशन करके मॉड लगाना है, क्योंकि उस केस में एरिया नीचे की साइड होता है, एक्स एक्सिस के नीचे। अगर आप 2 पुट करोगे यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा, और जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करोगे और 4 पुट करोगे तो भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब पूरे इंटरवल के लिए पॉजिटिव है, यानी कि डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही है तो एक काम करो, ये लाइन ड्रॉ करो कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसका स्लोप कितना, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, यानी कि लाइन कुछ इस तरह की रहेगी, ऐसी लाइन। ठीक है, अब एग्जैक्ट देखने के लिए कहाँ पे, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है ये देखने के लिए x 0 करेंगे y पॉजिटिव, y 0 करेंगे x पॉजिटिव, मतलब ऐसी ही लाइन बन रही है। ठीक है, और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, y को 0 किया तो x 8 बन रहा है, मतलब 8,0, और x को 0 पुट किया तो ये 0,4 ऐसा है। ये 8,0 है, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना 2 to 4 तक। 2 to 4 तक इंटीग्रेशन करना मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज, तो ये पूरा एरिया पॉजिटिव ही आ रहा है ना, और ये हमने यहाँ पे ही देख लिया था पहले ही। ठीक है, 1/2 मैंने बाहर ले लिया, ये डिनोमिनेटर वाला, और अंदर 8 का इंटीग्रेशन 8x, x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2, लिमिट फ्रॉम 2 to 4। ओके, 1/2 एक बड़ा ब्रैकेट, अपर लिमिट 32 माइनस 16/2
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना 16 माइनस 2। ओके, सो 1/2 24 माइनस 14, 5 आंसर is yes guys, option D. Question number 6. The area of the region described by A, where A equal to set of x comma y such that x square plus y square less than or equal to 1 and y square less than or equal to 1 minus x is. ओके, इस टाइप के क्वेश्चन सीटी में पहले कभी आए नहीं, ये जे लेवल के क्वेश्चन है, पर ठीक है 2022 में सीटी का थोड़ा डिफिकल्ट था पेपर, उस हिसाब से ये क्वेश्चन आए। कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं एग्जैक्ट किस एरिया की बात हो रही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, सोचो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 कैसे रहेगा। ओके, जहाँ पे भी ये इनइक्वलिटी रहेगी ना, हम क्या करेंगे इक्वल टू करेंगे इनको और एग्जैक्ट पता चलेगा कर्व कौन सा है। इनइक्वलिटी की वजह से एरिया मिलता है और इक्वलिटी की वजह से कर्व मिलता है, मतलब एक पाथ मिलता है। जैसे ये सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एक सर्किल है, लेकिन लेस देन या ग्रेटर देन रहेगा ना, इसकी वजह से एक रीजन मिलेगा हमें, एरिया मिलेगा, या तो अंदर वाला रीजन या बाहर वाला रीजन ऐसे। सिमिलरली ये एक पैराबोला है, इसमें या तो पैराबोला के अंदर वाला एरिया रहेगा या बाहर वाला एरिया रहेगा। एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 किस तरह का कर्व बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एक सर्कल है राइट, जिस स्टैंडर्ड सर्कल मतलब सेंटर ओरिजिन पे इस तरह का, रेडियस कितना 1, दिस इज एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। एंड वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये क्या चीज है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये होगा वाई स्क्वायर। ओके, साइड में सोल्व करते हैं इसको, वैसे भी स्पेस कम है अपने पास। वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, माइनस मैंने बाहर लिया। आपको पता वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव एक्स, ये एक ऐसा कर्व होता है जिसका बेस वाई रहेगा और नेगेटिव एक्स की साइड खुलेगा, यानी कि इस तरह का रहता है। यस गाइस, और इसका जो वर्टेक्स है वो 1,0 पे। अब देखो वर्टेक्स एग्जैक्ट देखने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के यहाँ पे देखना है कि x अकेला है या फिर उसके साथ कुछ है। अगर x माइनस समथिंग है, जैसे x माइनस 1 है, तो x वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा, और यहाँ पे y के साथ कुछ भी नहीं है इसलिए ये 0 होगा। 1,0 इसका वर्टेक्स है, मतलब ये पैराबोला। इन जनरल सोचो एक बार, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स का कैसा रहेगा, इस तरह का राइट, क्योंकि y की जगह 0 डालोगे ना तो x भी 0 हो जाएगा। ओके, आप समझे, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स इस तरह का रहता है, क्योंकि y को 0 डालोगे तो x भी 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें y को 0 डालोगे तो x 1 हो जाएगा, मतलब ये इस तरह का है। अपने वाले केस में कर्व इस तरह का है। यस गाइस, x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 1 पे ये कर्व शिफ्ट हो गया। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स के केस में ऐसा बनता, लेकिन अभी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स के केस में ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब इस तरह का बनेगा तो एग्जैक्ट कहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होगा या फिर आगे से पास होगा, पीछे से पास होगा, कैसे, ये देखने के लिए हम एक बार इसको, ये तो 1 है, 0,1 क्यों, क्योंकि रेडियस 1 है। अब इस कर्व की इक्वेशन में x की जगह 0 डाल के देखो, y इक्वल टू कितना आएगा, यस प्लस माइनस 1। अब सोचो वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर 1 माइनस एक्स में x को 0 करूँ तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब y इक्वल टू प्लस माइनस 1 ना, y इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि ये पैराबोला भी इधर से ही पास हो रहा है y एक्सिस पे, जहाँ पे सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं से पैराबोला पास हो रहा है। यस गाइज, आप समझे ना, अगर x की जगह 0 डालोगे पैराबोला की इक्वेशन में तो y1 एंड माइनस 1 आ रहा है, यानी कि यहीं से पास हो रहा है इससे। ओके, अच्छा बनाने का ट्राई करते हैं थोड़ा। ये इस तरह का पैराबोला, कौन सा पैराबोला है ये, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स।
एंड दिस इज सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा एक बात, हमें इक्वेशन नहीं दी, इनइक्वलिटी दी। इनइक्वलिटी के लिए एक रीजन आता है, एक रीजन बनता है पूरा। तो सर्किल के बाद देखो, ये पूरा जो सर्कल है ना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक तो सर्किल के अंदर वाला है, दूसरा सर्किल के बाहर वाला है। तो इस इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग कौन सा रीजन, अंदर वाला है कि बाहर वाला है, ये देखने के लिए हम अंदर का एक पॉइंट लेते हैं, इधर डालते हैं, जैसे 0 0 डाला। अगर ये सेटिस्फाई हो गया इसका मतलब ये अंदर वाला रीजन है, अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ इसका मतलब बाहर वाला रीजन है। यस गाइस, आप समझे ना। अगर यहाँ पे 0 0 डालो तो ये बनेगा 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि 0 लेस देन और इक्वल टू 1। यस, ये ट्रू है, ये ट्रू है। इसका मतलब इसके अंदर वाला रीजन, यानी कि सर्कल के इनसाइड वाला रीजन है। ओके, और इस केस में अगर देखो यहाँ पे पैराबोला के लिए भी ये 0 0, अगर ये सेटिस्फाई हो गया इसका मतलब इसके अंदर वाला रीजन, क्योंकि पैराबोला भी इस पूरे एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करा। एक तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये अंदर वाला रीजन बनेगा, और दूसरा ये बाहर वाला रीजन। तो एग्जैक्ट कौन सा रीजन है, इसके लिए हम कोई एक पॉइंट, किसी भी रीजन का, बाहर वाले का या अंदर वाले का, कोई एक पॉइंट लेंगे। ये पॉइंट सेटिस्फाई हो गया इसका मतलब ये पॉइंट जिस रीजन में लाई करता है वो इसका इस इनइक्वलिटी का रीजन है, अदरवाइज बार वाला। तो हम 0 0 पुट करके देखें एक बार, इधर 0 डाला, इधर x की जगह 0 डाला, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस 0, यानी कि 0 लेस देन और इक्वल टू 1। यस करेक्ट है, इसका मतलब इसके भी इनसाइड रीजन। और क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ है इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेना। अब सर्कल के अकॉर्डिंग ये अंदर वाला रीजन, पैराबोला के अकॉर्डिंग ये अंदर वाला, ये पूरा रीजन। अब समझे, पैराबोला के अकॉर्डिंग ये पूरा रीजन, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो मुझे लगता है सिर्फ ये वाला रीजन मिलेगा। यस गाइस, ये वाला रीजन, ये हमें फाइंड करना। ये एरिया फाइंड करना है। एक काम करते हैं, सर्कल का एरिया, पूरा एरिया तो हमें पता है, उसमें से ये एरिया और ये एरिया माइनस कर देता हूँ। ओके, मान लेते ये A1 है, ये वाला A2 है। एरिया ऑफ सर्कल मतलब रिक्वायर्ड एरिया क्या रहेगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस A1 प्लस A2। A1 और A2 दोनों को मिला के अगर पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब A1 और A2 सिमेट्री की वजह से सेम है, क्योंकि सर्किल भी सिमेट्रिक होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स भी एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है। इसका मतलब ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया सेम है। तो ये जो A1 प्लस A2 लिखा है ना मैंने, इसको मैं टू टाइम्स, ओके एक बार तो लिखते हैं A1 प्लस A2, इसको मैं टू टाइम्स A1 कर सकता हूँ। सो पाई आर स्क्वायर माइनस टू टाइम्स A1, और हम A1 साइड में फाइंड कर लेते कि बाबा A1 है क्या। अच्छा, A1 फाइंड करने के लिए आप सोचो, A1 फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 करता हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, लेकिन कौन सा, देखो ध्यान से समझना भाई। A1 रीजन फाइंड करने के लिए ये इतना सा सर्कल का एरिया में से ये वाला नीचे का एरिया में माइनस कर रहा हूँ, यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ये सर्कल का 1/4 एरिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ये नीचे का, ये 1/4 एरिया है सर्कल का, यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, उसमें से ये एरिया माइनस कर रहा हूँ नीचे वाला, तो ये वाला बचेगा ना। यस गाइस, आप समझे, पूरे एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस किया तो A1 बचेगा। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, अब ये नीचे वाला एरिया फाइंड करने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 टू एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू 1 तक, किसका, y का, y यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स का, अंडर रूट 1 माइनस एक्स। यहाँ से y प्लस माइनस आएगा, लेकिन नीचे वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 1/4 की बात कर रहा हूँ। ओके, पाई आर स्क्वायर अपॉन आर कितना, 1, रेडियस तो 1 है, तो ये पाई अपॉन 4 बना। यस गाइस, पाई अपॉन 4 माइनस रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 एक्स रेज टू 3/2, लेकिन एक्स की जगह 1 माइनस एक्स है, सो 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है -1, वो मल्टीप्लाई में डालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, इसलिए लिमिट 0 टू 1 डालना है। यस गाइस, ये बन रहा पाई/4 प्लस 2/3, इधर 1 डालेंगे तो 0 होगा और 0 डालेंगे तो 1 बनेगा, -1 अंदर, सो ये बन रहा पाई/4 माइनस 2/3, पाई/4 माइनस 2/3।
ओके, देखो अभी रिक्वायर्ड एरिया क्या आ रहा है, ये आ रहा पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 1 -2 टाइम्स A1 की जगह π/4 -2/3, सो पाई माइनस π/2 माइनस माइनस प्लस 4/3, सो फाइनल आंसर π/2 प्लस 4/3, π/2 प्लस 4/3 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन बी। ठीक है, आराम से देखो समझो इसको, ये आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो सेवंथ क्वेश्चन है वो जस्ट अभी हमने किया था, किधर गया? यस, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ और सेवंथ सेम है। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 9x एंड लाइन y इक्वल टू 3x इज। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन है, ओ ये डायरेक्टली भी हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हम लिखते हैं रेगुलर लेक्चर में उससे को याद आ रहा होगा कौन से रिमार्क की बात कर रहा हूँ। एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू mx इज, क्या होता है ये? 8/3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। यस गाइस, याद रखना। एंड एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड y इक्वल टू mx इज 8/3 a स्क्वायर m क्यूब। ओके, हमें ये वाला दिया y स्क्वायर इक्वल टू 9x एंड y इक्वल टू mx। देखो यहाँ से अगर इसको कंपेयर करें ना, हम इन दोनों को एक साथ कंपेयर करें, y स्क्वायर सेम है, इसका मतलब 4a शुड बी इक्वल टू 9 मीन्स a इक्वल टू 9/4, a इक्वल टू 9/4 आ रहा है। ओके, और y इक्वल टू mx से कंपेयर करें तो y इक्वल टू mx से इसको कंपेयर करें तो m इक्वल टू 3 मिलेगा। ओके, सो एरिया क्या आ जाएगा? 8/3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब, मतलब a इक्वल टू 8/3 a स्क्वायर 81/16, डिनोमिनेटर में m क्यूब आएगा 9, 27। ओके, ये 2 टाइम्स गया, 27 इंटू 3 कितना? 81, ये 81 से कैंसिल हो गया, सो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 बचा हुआ है, आंसर आएगा 1/2। यस गाइस, ऑप्शन सी। नाइन्थ क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 इज। ओके, सिंपल क्वेश्चन, एक्स एक्सिस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 इस तरह का गिवन है, मतलब एरिया के लिए x की लिमिट लगाएंगे हम 1 to 4। जब x की लिमिट लगाई तो इंटीग्रेशन y का होगा, y म्हणजे कर्व से y मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट फ्रॉम 1 to 4। कम करते 3 को बाहर ले लेता हूँ, तो 4 इधर डालेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64, और 1 डालेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1, ये बन रहा -63/3, यानी कि -21। बट क्योंकि एरिया है इसलिए यहाँ पे मॉड लेंगे, मतलब क्योंकि एरिया नेगेटिव आ रहा है ना, तो यहाँ पे स्टार्टिंग से मॉड डाल देते हैं हम लोग, ताकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हर बार मॉड नहीं डालते, क्योंकि वो लास्ट में देखते हैं ना, अगर नेगेटिव आएगा तो मॉड लगाएंगे, अदरवाइज ठीक है, मॉड का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मोस्टली पॉजिटिव ही आता है एरिया। पर अभी इस केस में नेगेटिव आया तो मॉड डाल दिया, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया इसलिए नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू रूट एक्स 2y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस एंड लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। ओके, एक कर्व है y इक्वल टू रूट एक्स, अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये पैराबोला है। ठीक है,
और एक लाइन है 2y माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 0। ओके, आगे का बाद में देखते हैं, पहले ये ड्रॉ करके देखिए एक बार एग्जैक्ट कौन सा एरिया है। अच्छा, कर्व यहाँ पे y इक्वल टू रूट एक्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब दिखा, ये पैराबोला है लेकिन इसमें सिर्फ y पॉजिटिव है, यानी कि पूरा पैराबोला नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव y के लिए। बिकॉज यहाँ पे x कुछ भी डालोगे ना, वैसे कुछ तो डाल नहीं सकते, सिर्फ पॉजिटिव ही डाल सकते हैं। x सिर्फ पॉजिटिव डाल सकते हैं, y भी पॉजिटिव ही आएगा। यस गाइस, x पॉजिटिव डाल सकते हैं, y पॉजिटिव आएगा। y पॉजिटिव आएगा मतलब x एक्सिस के ऊपर बन रहा है सिर्फ, यानी कि इस तरह का पैराबोला है। ओके, ये नीचे वाला पार्ट नहीं है इसमें। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बनाएंगे तो नीचे वाला आएगा, लेकिन हमें तो वाई इक्वल टू रूट एक्स दिया है। हाँ, तो स्क्वायर इसलिए किया ताकि एग्जैक्ट पता चले, हमें दिखे कि कौन सा कर्व है। ओके, इसके लिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला ड्रॉ करना है। ठीक है, समझ आया मैं क्या दिया है, वाई इक्वल टू रूट एक्स दिया। ठीक है, 2y माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 0, एक लाइन भी है 2y माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 0। लाइन भी ड्रॉ करते हैं, उसके लिए पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करेंगे, स्लोप देखेंगे, स्लोप क्या है, स्लोप तो पॉजिटिव है। ठीक है, एक्स की जगह 0 डालेंगे, वाई 3/2 आएगा। वाई 3/2 मतलब कहीं ऊपर वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है। वाई को 0 डालेंगे तो x3 आएगा, x3 आएगा मतलब, एक मिनट, वाई -3/2 आ रहा है। ओके, वाई -3/2 आ रहा है और x3 आ रहा है, यानी कि लाइन इस तरह की। ठीक है, ये इस तरह की लाइन है। ये x कितना, y को 0 करके देखो 3, दिस इज x इक्वल टू 3। अच्छा, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी फाइंड कर लेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू रूट एक्स। ओके, कम करते हैं, एक्स की जगह वाई स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसके साथ सोल्व करो ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के साथ, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। ये बनेगा 2y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, यानी कि y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री अपॉन टू, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस थ्री अपॉन टू होल स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर देंगे, x इक्वल टू एक्स माइनस थ्री अपॉन टू होल स्क्वायर। सो ये बनेगा 4x इक्वल टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, यानी कि 4x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, म्हणजे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बन रहे इसके x माइनस 9, एक्स माइनस 1, एक तो x इक्वल टू 1। ओके, x इक्वल टू 1 क्यों आ रहा पता है, क्योंकि जब ये कर्व नीचे जाएगा ना तो x इक्वल टू 1 पे भी इंटरसेक्ट करेगा, बिकॉज हमने इसके साथ सोल्व किया इसको, तो वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो तो एक्चुअल में कर्व है भी नहीं। तो बचा कौन सा, x इक्वल टू 9, इसका मतलब ये x इक्वल टू 9 है। यस गाइस, कुछ समझ आया होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट x इक्वल टू 9। अच्छा, y कितना आ रहा है, किसी में भी लाइन की इक्वेशन में या x में, किसी में पुट, x इक्वल टू 9 मतलब y इक्वल टू 3। सो पॉइंट मिल रहा है 9,3, दिस इज 9,3। ओके, अच्छा हमें एरिया कौन सा फाइंड करना, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस कर्व, लाइन, दिस लाइन, एक्स एक्सिस लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, एक्स एक्सिस लाइन एंड कर्व, यानी कि ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 9, यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेशन कर दो, किसका, कर्व का, यानी कि y का, क्योंकि x की लिमिट डाली है तो y का करेंगे। अब y यहां से क्या आएगा, रूट एक्स, मतलब रूट एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूं। ओके, तो इस केस में ये पूरा एरिया आएगा अपना, जब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 9 करेंगे रूट एक्स का, यानी कि इस कर्व का, तो पूरा एरिया आएगा ना, एरिया अंडर द कर्व। हमें सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, इसका मतलब ये वाला माइनस करना, और ये कौन सा एरिया, ट्राइंगल का एरिया, इधर ट्राइंगल बोल देता हूँ मैं, ए बी सी, ABC ट्राइंगल है। सो इसमें से माइनस करना पड़ेगा
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो ए इक्वल टू रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 एक्स रेज टू 3/2, एक्स रेज टू 3/2 एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 9 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, यस गाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, ये 3 है ये 9 है, इसका मतलब बेस 6 हुआ और हाइट कितना जितना वाई कोऑर्डिनेट है, हाइट है 3, 6 इंटू 3/2, 1/2 इंटू 6 इंटू 3। ओके, ए इक्वल टू 2/3, अगर 9 डालेंगे तो ये बनेगा 9 रेज टू 3/2, 0 डालेंगे तो 0 माइनस दिस इज 3 इंटू 3 9, 9 रेज टू 3/2 कितना, 9 रेज टू 1/2 3, 3 रेज टू 3 इज 27, सो दिस इज 27 माइनस 9। अच्छा ये 9 टाइम्स से आ रहा है, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 9 इज 9, फाइनल आंसर है 9। क्या है क्या ऑप्शन में ऐसा, यस ऑप्शन बी। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा, अच्छे से देखो, समझना चाहिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। 11th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y एक्सिस y इक्वल टू cos x y इक्वल टू sin x when x from 0 to π/4 is। ओके, अच्छे से एक्यूरेट क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए हम कर्व ड्रॉ करके करते हैं, कोई रिस्क नहीं लेने का, और सिंपल है ना, sin x और cos x ही तो है, कर्व ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। sin x इस टाइप का होता है, cos x का ग्राफ ऐसा कैसा ही बनेगा। ओके, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट x इक्वल टू π/4 पे होता है, हमें पता है ना, x इक्वल टू π/4 टेबल की वैल्यू से भी देख सकते हैं, x इक्वल टू π/4 पे साइन और cos दोनों सेम रहते हैं, 1/√2 1/√2, दिस इज x इक्वल टू π/4, और ये x इक्वल टू 0, जो y एक्सिस की लाइन है वो x इक्वल टू 0 है, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस, ऊपर है y इक्वल टू cos x, cos का कर्व, और नीचे वाला है y इक्वल टू sin x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें y एक्सिस cos x sin x, y एक्सिस cos x sin x ये वाला एरिया फाइंड करना है, यानी कि एग्जैक्ट ये वाला एरिया फाइंड करना है। ओके, ये एरिया फाइंड करना, y एक्सिस cos x sin x, ठीक है, सिंपल सा है, cos माइनस साइन करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 cos माइनस साइन, cos के केस में ये वाला आएगा, साइन के केस में ये वाला आएगा, नीचे वाला माइनस करेंगे तो cos माइनस साइन में रिक्वायर्ड एरिया आएगा, राइट। ए इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 cos x माइनस साइन x, यस गाइस, ए इक्वल टू कॉस का इंटीग्रेशन साइन और माइनस साइन का कॉस, लिमिट फ्रॉम 0 टू π/4, π/4 पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन π/4, आई मीन डायरेक्ट लिखो 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2, और 0 पुट करने पे ये आएगा साइन 0 इज 0 cos 0 इज 1, 1/√2 प्लस 1/√2 इज 2/√2, 2/√2 इज √2 माइनस 1, फाइनल आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, बस 11 क्वेश्चन ही है इसमें। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो।